फरसा, सुने कटु वचन कुठार सुधारा। कड़वी बात सुन करके फरसा उठाया जोर से, हाय हाय सब सभा पुकारा। हाँ, अरे रे 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 रे, मारे 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 मारे। फरसा उनका वहीं रह गया, चला भला नहीं। लक्ष्मण जी सामने खड़े थे, फरसा उठाया बड़ी जोर से पर मार नहीं पाए। सुने कटु वचन कुठार सुधारा, उठाया हाथ में संभाला। हाय हाय सब सभा पुकारा। जितने लोग वहां उपस्थित थे सभी डर की वजह से आंखें बंद कर लिया। हाय का शब्द है, रे रे क्या हो गया, बिगड़ गया काम। देखे तो फरसा मई का मई हाथ में लग रहा है। लक्ष्मण जी सामने, लक्ष्मण जी भयभीत नहीं हुए। उनके पास में भी वो कला है, उनके पास में वो शक्ति है, उसके पास में सामर्थ्य है कि उसका उत्तर दे सकते हैं, परसे का काट कर सकते हैं। वो भयभीत नहीं हुए। भृगुवर परसु दिखा वो मोही, जैसे ही फरसा उठाया ऊपर टंगा का टंगा रह गया, मारे नहीं। फिर लक्ष्मण जी ने उन्होंने कहा कि परशुराम, मुझे ये फरसा दिखा रहे हो? अरे विप्र विचार क्षमौ नृपद्रोही, राजाओं के शत्रु, तुमको ब्राह्मण समझ करके छोड़ रहा हूं, वरना तो तुम तो उठाते मैं पार ही कर दूंगा 1 सेकंड में। और बंधुओं, इतनी बड़ी बात परशुराम के जीवन में कभी किसी ने नहीं कही, पूरे जीवन काल में। सुनि कटु वचन सुधार कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा, सारी सभा भय के मारे हाय हाय कर गई। तब लक्ष्मण जी ने कहा, भृगुवर परस दिखा वो मोई। हे परशुराम जी, तुम इस परसे को मुझे दिखा रहे हो? मैं तुमको केवल ब्राह्मण समझ करके अब तक छोड़ रहा हूं। हे राजाओं के शत्रु, ये जनेऊ तुम्हारे गले में न होता तब तक तुम्हारे गले को काट करके कहां पहुंचा देता। और मिले न कबहू सुबट न गाड़े, दुज देवता घर ही के बाड़े। कभी तुमको सामने बराबर का शत्रु वीर नहीं मिला है। अपने घर कुटुंब के लोगों को मार मूर के छुट्टी कर ली, कभी मां के मारे, कभी बाप को मारे, कभी उसको मारे। आज लक्ष्मण से पाला है तुम्हारा, बोलो क्या कहते हो? और ये साहब, मिले न कबहू सुबट न गाड़े, कभी अच्छा वीर नहीं मिला है तुमको इस क्षेत्र में। और ये साहब परशुराम अब तो न मार पा रहे, न सुन पा रहे, न बोले, पर बड़ी दुर्दशा हो गई परशुराम की, ऐसी दुर्दशा। अब जब लक्ष्मण जी इस तरह की वाणी बोले तो राजा जनक से लेकर के सारे जनकपुरवासी सब राजा सब लोग कहने लगे, भाई ये अनुचित बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये सब गलत कह रहे हैं, इनको परशुराम जी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। सब लोग डर की वजह से बोल रहे हैं। लक्ष्मण तो निर्भय थे, उनको काहे का भय। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। सब जब लोग बोले कि नहीं गलत बात, इनका परशुराम जी के सामने इस तरह के अपमान करना, तुमको मार दूंगा, तुमको ये कर दूंगा, तुमको गलत बात है। राजा जनक भी कहने लगे, उनके सगे संबंधी कहने लगे। तो राम जी ने सुना साला समाज में बुराई हो जाएगी कि ये बड़ा अनुचित बोलता, कोई रोक भी नहीं रहा, तो सह नहीं रघुपति लखन निवारे, इशारा कर दिए। राम जी के बड़े सेवक थे, इशारे में ही मान जाते थे। बस राम जी ने इशारा की तो पहुंच गए, राम जी के पास जाके बैठ गए। क्या अब जैसे पीछे खोटे तो परशुराम को गुस्सा आया, सलाह हटा। अब इसमें मुझे लगता है अब तो डर गया। बंधु ये है 276वां दोहा। लखन उतर आहुति सरस, भृगुवर कोप कृषानु, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। अब जब लोग भी कहने लगे भाई गलत कर रहे, लक्ष्मण जी छोटे, इतनी बड़े आदमी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, अनेक प्रकार के, तब लखन उतर आहुति सरस, आग होती है हवन कुंड में, तो उसमें आहुति दो तो क्या होगा, और जोर से बढ़ती है। तो उनका गुस्सा रूपी आग थी और लक्ष्मण के उत्तर उसमें आहुति देते थे तो और ज्यादा गुस्सा परशुराम को हो रहा। बड़ा गुस्सा देख करके, बरत देख जल सम बचन, उसको ठंडा करना हो तो उसमें पानी डालना पड़े। ऐसे शीतल वाणी से रामचंद्र जी उठ के आए और परशुराम जी के सामने हाथ जोड़े और फिर परशुराम जी से बात करने लगे। बोले महाराज जाने दो ना, बालक वो मूर्ख है, वो समझता नहीं बातों को, ऐसे कर देता है, किसी से भी लड़ जाता है। क्या कह रहे? नाथ करहु बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करिए न को। महाराज ये तो बालक है, इस पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूधमुहे बच्चे पर कोई क्रोध थोड़ी किया था। सूद दूध मुख करिए न को, इसका तो मोह जो है ना, ए बालक है। और दूधमुहे बालकों से ऐसी कई बात है, आप जैसे आप बड़े ज्ञानी हैं, वीर हैं, मुनि हैं, इसलिए इस पर क्रोध मत कीजिए, जाने दीजिए। बैठा दिया उन्हें, बैठ रहे भाई, बैठ गया, चलो। और आपके प्रभाव को आप जो कह रहे हैं कि कौशिक
तुम हटको जो चाहो उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। आप जो करे ठीक ही करेगा, आपका प्रताप, आपका बल, आपका क्रोध ये जानता तो आपसे क्यों लड़ता? वो जानता ही नहीं है। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो के बराबर कर तो आयाना। अगर आपके प्रभाव को जानता, आपके प्रताप को जानता, तो आपकी बराबरी थोड़ी करता, मूर्ख है वो। अरे आप कितने श्रेष्ठ हैं, आप कितने बलवान हैं, नहीं जानता बात, इसलिए आपसे जो वो बोल दिया भूल चूक में धोखे में बोल दिया, इसलिए जाने दीजिए। अरे जो लड़े का कछु अच घर करही, गुरपितु मातु मोद मन भरही। हर कोई बच्चे, छोटे मोटे बच्चे कोई गलती कर देते हैं, अचगर करते हैं, तो माता पिता गुरु सब बड़े प्रसन्न होते, देखो कैसा कर दिया इसने। ऐसे आप बच्चा समझ के इसकी बातों को तोतली बात समझ करके छोड़ दो। आप महाराज क्षमा कीजिए, अपने क्रोध को थूक दीजिए, अपने क्रोध को जाने दीजिए। अब इस पर कोई क्रोध मत कीजिए। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। महाराज आप तो बड़े शीलवान हैं, धीरवान हैं, मुनि हैं, ज्ञानी हैं। अपना शिशु समझ करके, बच्चा समझ करके, सेवक समझ कर, भक्त समझ करके आप इस पर कृपा कीजिए। अब आप इस पर क्रोध मत कीजिए, जाने दीजिए, जो हो गया सो ठीक है। वो जानता नहीं था आपके प्रभाव को, आपके स्वभाव को। बड़ी विनम्रता से राम जी समझा रहे हैं परशुराम जी को, महाराज भूल जाइए। राम बचन सुने कछूक जुड़ाने। राम जी की विनय श्री प्रार्थना श्री राम जी ने तो थोड़े शांत हुए थोड़े सी उनको ठंडक मिली परशुराम जी को। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, थोड़े ठंडे ही हुए थे, पर देख रहे थे लक्ष्मण की हो रही। वो लक्ष्मण भी परशुराम की ओर देख वहां बैठे बैठे, तो वहीं से बैठे बैठे चुपचाप कुछ बोल दिए। राम जी का मुंह उधर को था, परशुराम जी का मुंह लक्ष्मण को तरफ, और राम जी का मुंह परशुराम की तरफ। तो वहां से जब राम जी क्षमा याचना कर रहे थे, थोड़ी ठंडक हुई, देख रहे लक्ष्मण ने कि इसकी क्षमा प्रार्थना का करो, बेवकूफ आदमी है, कहीं कछु बहुरे लखन मुस्काने। फिर कुछ बोल करके फिर हंसने लगे लक्ष्मण जी। तो इतना क्रोध आया परशुराम जी को, चला ये विनती कर रहा, वो गाली दे रहा भी नहीं। कहीं कछु बहुरे लखन मुस्काने। जैसे ही लक्ष्मण को हंसते हुए देखा, कुछ बोला उन्होंने धीरे से और हंसने लगे। परशुराम जी का पारा चढ़ गया आसमान में। क्या हसत देख नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। पहले तो ठंडे हुए थे, जैसे ही हंसते देखे तो बोले हे राम हट, मूर्ख बना रहा, तेरा भाई महापापी है, ये महापापी है, हल्का पूरा पापी नहीं है, इसको नहीं छोड़ूंगा, मारे बगैर नहीं छोड़ूंगा। राम जी ने कहा क्या हुआ? पीछे लक्ष्मण ने क्या कर दिया? लक्ष्मण जी से, राम जी तो उधर से उठ के आए ना, तो परशुराम जी से बात करे लक्ष्मण जी का। राम जी की पीठ थी, वो देखे भी नहीं, खाली पीछे देखे लक्ष्मण हंस रहे थे। तो लक्ष्मण जी शांत हो गए। अब इनको इतना गुस्सा चढ़ गया, तेरा भाई बड़ा पापी है, गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पै मुख नाही। तू कह रहा है ना बच्चा है, ये दूध मुखा है, अरे ये तो इसका शरीर गोरा है, लेकिन इसका मन बड़ा काला है। गौर शरीर श्याम मन माही, मन इसका बहुत काला है, काल कूट मुख। तू कह रहा है दुधमुआ है, दुधमुआ नहीं है, बड़ा जहरीला है, इसके मुंह में दूध नहीं है, भारी जहर भरा हुआ है। काल कूट मुख पै मुख नहीं, दूध का मुंह नहीं है इसका। और तू नहीं देख रहा, तेरे तो मुंह मेरी तरफ करके खड़ा हो गया। तब बगाए राम जी को कहने लगे, सहज टेढ़ अनुहर न तो ही, नीच नीच सम देख न मोही। ये तेरे जैसा, तू तो विनती कर रहा, प्रार्थना कर, अगर तेरे जैसा ये भी करे, माफी मांग ले हमसे, क्षमा मांगे, पैरों में गिरे, वो तेरे जैसा नहीं कर रहा, तेरा अनुसरण नहीं करता। ये तू तो शीलवान है, तू तो अच्छा है, तू शीलवान है, परंतु ये ऐसा नहीं है। यह तो नीच, मुझे काल के समान नहीं देखता, इसको मालूम नहीं है कि मैं इसका काल हूं, अभी मैं इसको मार सकता हूं, इसलिए तू नहीं समझ रहा है। राम जी तो खड़े थे, पर लक्ष्मण जी को क्रोध आया कि भैया इससे काय को मगजमारी कर रहे, और ये फिर भी बोलता ही जा रहा है। तो वहीं से खड़े होकर के बोलने लगे, लखन कहो हंस सुनहु मुने, क्रोध पाप कर मूल, जे बस जन अनुचित करें, चरे विश्व प्रतिकूल। फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि तेरे जैसा नहीं है, तू जैसी बात कर रहा है वैसा ये नहीं बोलता है, तो बड़ा पापी है। तो लक्ष्मण जी फिर रुके नहीं, राम जी वहां खड़े थे, तो वहीं से बोलने लगे, महाराज क्षमा कीजिए। महाराज हंसते हुए बोले, महाराज क्रोध पाप की जड़ होता है, आप इतना क्रोध मत करो, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, और इस क्रोध के कारण लोग बड़ा अनुचित कर बैठते हैं।
इतने हम चढ़ कर बैठते हैं कि विश्व के प्रतिकूल हो जाते हैं, उनको अच्छा बुरा कुछ, अपने को भी पराई समझने लगते हैं। विश्व के प्रतिकूल यानी जो सभी धर्म की मर्यादा है, नीति है, उन सब के प्रतिकूल चलने लगते हैं लोग, क्रोध के वशीभूत होकर। इसलिए महाराज मैं हाथ जोड़ता हूं, आप क्रोध को जाने दो, ये पाप की जड़ है क्रोध। लक्ष्मण जी उपदेश देने लगे तो उनको लगा परशुराम को हलम बड़ा नालायक है, राम को सामने खड़ा कर दिया, यहाँ से बात कर रहा है।